बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने से पहले ही कैमूर जिले के मोहनिया सीट से राष्ट्रीय जनता दल की हार हो गई है। मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। नामांकन रद्द होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन फूट कर रो पड़ी। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी को उनसे डर लग रहा था, इसलिए उनका नामांकन साजिश के तहत रद्द करा दिया गया। श्वेता सुमन ने आरोप लगाया कि यह फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया है। अरे किसी की नहीं सुनवाई होगी, अगर भाजपा की नहीं है, भाजपा सपोर्टर नहीं है तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। आप पत्रकार भी है ना, आप मजबूर रहेंगे उनकी तारीफ करने के लिए। जिस दिन अगेंस्ट में लिखना शुरू कर देंगे, कैमरा माइक सब चला जाएगा आप लोग का, ये समझ लीजिए। लेकिन आप लोग भी मजबूर हैं, आप उनकी ही बातें दिखाएंगे। मैं जानती हूँ इस बात को बहुत अच्छे से कि आप उनकी बातों को दिखाएंगे, उनकी ही तारीफों के पुल बांधेंगे। सही के लिए अगर आज पत्रकार खड़े हो जाए सही के लिए, तो फिर उनका कुछ भी चलने वाला नहीं है। सिर्फ पत्रकारिता उनको इतना महत्व दे रही है। आप लोग लोकतंत्र की रक्षा कीजिए, लोकतंत्र की अगर रक्षा नहीं करेंगे तो आप लोग भी कहीं के भी नहीं रहेंगे। मैं ये बात बता रही हूँ आपको यहाँ से। मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी रद्द होने का दावा करते हुए आरजेडी नेता श्वेता सुमन मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गयीं। इस दौरान वह रोने लगी। श्वेता सुमन ने कहा, दिल्ली से लगातार आरओ और सीओ पर दबाव बनाया जा रहा था, उन्हें यह फैसला लेने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि वे असहाय हैं। आरजेडी नेता ने कहा कि बीजेपी, पीएम मोदी और अमित शाह दबाव डाल रहे थे और कौन दबाव डाल रहा होगा। मैं निश्चित रूप से अदालत जाऊंगी। यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार संगीता ने अधिसूचना की तारीख के बाद अपना जाति प्रमाण पत्र जमा किया, लेकिन उन्होंने इसे 13 अक्टूबर को जमा किया। लेकिन चूंकि वह बीजेपी से हैं, इसलिए कुछ नहीं किया जाएगा। कि दिल्ली से प्रेशर लगातार सीओ पे, आरओ पे बनाया जा रहा था और सीओ मजबूर होकर, आरओ ने मजबूर होकर ये डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं और डीएम का भी लगातार प्रेशर आ रहा है और इन्होंने अंदर बंद कमरे में आरओ ने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आरओ किस लिए है, किस लिए फिर आप बनाए हैं चुनाव आयोग को? आप सर्टिफिकेट दीजिए ना, अपने कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दीजिए। चुनाव का क्यों, लोकतंत्र का क्यों आप मजाक उड़ा रहे हैं? फिर ऐसे भाजपा का प्रेशर है, अमित शाह का प्रेशर है, मोदी जी का प्रेशर है, किसका प्रेशर नहीं है? और कैमूर डीएम का भी प्रेशर है। इन्होंने खुद अपने मुख से कहा है, इस बात की मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूँ। आगे क्या करेंगी आप? अगला कदम क्या होगा? उन्होंने कहा कोर्ट जाइए, तो कोर्ट जाएंगे। बता दें कि भाजपा ने आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। भाजपा का आरोप है कि श्वेता सुमन ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र में स्थायी पता उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का बताया था, लेकिन 2025 के इस चुनाव में उन्होंने खुद को बिहार की निवासी बताते हुए नामांकन दाखिल किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि 2 अलग अलग चुनावों में अलग पता बताना गलत जानकारी देना है, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए उनके नामांकन को रद्द करने की मांग की गई थी। मोहनिया विधानसभा सीट से इस बार बीजेपी की संगीता कुमारी और आरजेडी की श्वेता सुमन के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद थी। बता दें कि संगीता कुमारी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर जीत हासिल की थी। उस चुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार निरंजन राम को 12,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। बाद में संगीता कुमारी 2024 में भाजपा में शामिल हो गयीं और अब वे उसी पार्टी से चुनाव मैदान में हैं। मोहनिया विधानसभा सीट पर अब मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। नामांकन रद्द होने के बाद आरजेडी समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है, जबकि जन सुराज खेमे में खुशी का माहौल है। चुनाव कार्यालय की ओर से फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।